हाँ जी, देखिएगा, आज की जो हमारी ये वीडियो रहेगी भई, इसमें हम एक्सटेट लेवल फिजिक्स 3 के बारे में हम यहाँ पे सिलेबस है, हमारा एग्जाम पैटर्न है, ठीक है? प्रिपरेशन चल रही है, जो भी हम मतलब आपको एक बारे में थोड़ी-सी 2-3 मिनट के लिए आपके साथ इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो, नमस्कार, जय हिंद, राम-राम दोस्तों, मैं रवि एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ रिजल्ट गुरु के टीचिंग ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि भी हमारे पास ना एक प्रेस नोट बार-बार रिलीज़ हो रहा है, मतलब एक या फिर चेयरमैन के बोर्ड की तरफ से भी ये चीज़ कन्फर्मेशन आ चुकी है कि भई जो हमारा एग्ज़ाम होगा एचटेट का, चाहे हम लेवल 1 की बात करें, चाहे हम लेवल 2 की बात करें, चाहे 3 की हम यहाँ पे बात करें, तो हमारा 7 और 8 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है? एक शनिवार और मतलब सैटरडे और संडे को हमारे पास वो एग्ज़ाम होगा, शनिवार 7 दिसंबर और 8 दिसंबर। अभी तक फॉर्म पब्लिश नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने चेयरमैन ने बोला है कि भई हम जल्दी ही फॉर्म को पब्लिश करेंगे। तो आप ये लगा लो अक्टूबर के फर्स्ट या सितंबर के लास्ट तक आपके फॉर्म पब्लिश होने के पूरे-पूरे चांस है। तो डेट वगैरह उन्होंने सारी वो दे दी है, टाइमिंग वगैरह क्या वो सब आप लोगों को पता ही है कि भई सैटरडे को हमारा लेवल 3 का होता है और संडे और मंडे हमारा सॉरी संडे हमारा लेवल 2 और 1 का होता है, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में कि आपका हमारा सिलेबस क्या रहेगा, कहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे हमारे को उसकी तैयारी करनी है, ठीक है? ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो देखिएगा, सबसे पहले देखो इसमें ना हमारा मैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ पार्ट आता है। मैकेनिक्स से सबसे पहले मैं आप लोगों को ये गलतफहमी को दूर कर देता हूँ कि अगर मैं एचटेट लेवल 3 की मैं बात करता हूँ, तो ये बिल्कुल सच्चाई है कि उसमें हमारे 40 से 45 क्वेश्चन बड़ी 11th-12th क्लास से पूछे जाते हैं। ये सच्चाई है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। लेकिन उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट क्या है? उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो क्वेश्चन आपके 40 से 45 पूछे जाते हैं, टॉपिक भले ही वो आपका 11th-12th का है, लेकिन उसको घसीट के वो ग्रेजुएशन तक लेके जाता है। ये है उस 40-45 क्वेश्चन का मतलब। ये बात आप लोग ध्यान रखना, जिसमें से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन तो मास्टर से तो बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके ग्रेजुएशन से बनते हैं। बाकी आपका क्वेश्चन 11th-12th तक ही होगा, लेकिन उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, उसके पीछे का जो फॉर्मूला आप लोगों को पुट करना है, वो आपको ग्रेजुएशन तक ही मतलब आपको वहाँ पे उस चीज़ के पीछे का रीज़न जानना पड़ेगा। ठीक है? और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भई अगर हम फिज़िक्स की हम बात करते हैं तो वो फ़ॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछता। भई बिल्कुल पूछता है। वो फ़ॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछता है, वो रीज़निंग क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है? वो हर तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। ठीक है? और फिजिक्स के अंदर आप ये लगा लो कि ये आप ये लोग ये मान सकते हो कि हमारे वहाँ पे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं, भले ही आप किसी भी प्रीवियस ईयर उठा के वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है? फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, सिर्फ 11th-12th से काम नहीं चलेगा, आपका काम चलेगा 11th क्लास से और आपकी बीएससी तक, फाइनल ईयर तक हम यहाँ पे जैसे बात करते हैं। ठीक है? जैसे देखो आप लोग यहाँ पे ये टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, मोशन इन प्लेन है, लॉज ऑफ मोशन है, फोर्स फ्रिक्शन है, एनर्जी है, पावर सिस्टम पार्टिकल है, रोटेशनल मोशन है, ग्रेविटेशन है, मैकेनिक। इसमें ना एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ चैप्टर हमारे पास ऐसे हैं जो 11th और 12th क्लास तक ही सीमित है। जैसे मैं यूनिट मेजरमेंट की बात करता हूँ, मैं मोशन स्टेट जैसे अगले जैसे मैं मोशन स्ट्रेट लाइन की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये बात ध्यान रखना, ये जो यूनिट एंड मेजरमेंट है, इसमें आप लोग एरर लगा लो, सिग्निफिकेंट फिगर लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये आपका 11th और 12th क्लास तक ही सीमित है। ये ध्यान रखना, ये टॉपिक हमारा, ये अगर टॉपिक हमारा जा नहीं सकता। लेकिन अगर मैं मोशन इन प्लेन इन स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बात करता हूँ, प्लेन की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो हमारा वेक्टर से रिलेटेड जो भी काम आएगा, वो आप लोग ये लगा लो, आपका बीएससी का आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। चाहे आप लोगों को डाइवर्जेंस निकालना सीखना है, चाहे आपको कर्ल निकालना सीखना है, ठीक है? वो आपको बीएससी तक जाना है। ये पॉइंट इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है? कहीं कौन सा टॉपिक आपका कहाँ तक सीमित रहेगा, ये मैं आप लोगों को साथ के साथ बताता रहूँगा भाई। ठीक है? लॉज़ ऑफ मोशन की अगर मैं बात करता हूँ, लॉ ऑफ मोशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि इसमें आप लोग ये लगा लो, लॉज़ ऑफ मोशन है हमारा, ये हमारा 11th क्लास तक ही सीमित रहेगा। हमारा फोर्स और फ्रिक्शन है, ठीक है? ये भी हमारा क्या नाम है, आप लोग फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन से हमारे क्वेश्चंस बनने के ज्यादा चांस होते हैं, तो ये भी हमारा 11th क्लास तक ही सीमित रहेगा। ठीक है? बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के आप लोगों के लिए यहाँ पे रखा जाएगा। वर्क एनर्जी पावर और सिस्टम ऑफ पार्टिकल, देखो ये वर्क एनर्जी और पावर सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, यहाँ पे एक चीज आप लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। ठीक है? लॉज ऑफ मोशन यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये यहाँ तक आप लोग एक चीज कंसिडर कर सकते हो। वो चीज हमारी क्या होगी, इसमें कुछ हमारे ग्रेजुएशन के टॉपिक भी आते हैं, जैसे हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है,
ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, वहां से हमारा क्वेश्चंस बनेगा। तो ये चीज भी आपकी 11th 12th और बीएससी तक ही जाएगी। इसमें लॉज ऑफ मोशन का बीएससी में कोई मतलब नहीं है, हमारा फोर्स फ्रिक्शन का कोई मतलब नहीं है। वर्क वाले में इसमें जिसमें हमारा लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन और वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास है, और माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है, तो वहां से हमारे क्वेश्चंस बनने के चांस हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशनल मोशन में आपका सेंटर ऑफ मास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना। यहीं से हमारा इसमें क्वेश्चंस बनता है, सेंटर ऑफ मास से हमारा क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, रोटेशनल मोशन में भी बहुत कम चांस है। रोटेशनल मोशन में अगर क्वेश्चन बन गया तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसका हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है रोटेशनल में कि भाई साथ में साथ टोटल एनर्जी निकाल के दिखाओ या काइनेटिक उसकी निकाल के दिखाओ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन इसमें बन सकता है यहाँ पे, और इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ग्रेविटेशन फिर से आपका 11th क्लास तक सीमित रहेगा। फिर ये मैकेनिकल जो प्रॉपर्टी आपकी आ गई है, फ्लूइड और थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और यहाँ तक चाहे हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, काइनेटिक थ्योरी की बात करते हैं, चाहे हम ऑक्सीलेशन की बात करते हैं, ये जो टॉपिक है आपका, ये जो टॉपिक है ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो टॉपिक आपके, ये आपका बीएससी जाएगा भाई, ये ध्यान रखना। ग्रेजुएशन तक जाएगा, चाहे इसमें हमारे पास थर्मोडायनेमिकल कुछ हमारे पास जो कॉन्स्टेंट होते हैं, चाहे हमारे पास कैंटिलीवर है, चाहे हमारे पास बेंडिंग ऑफ बीम है, ठीक है, और हमारे पास क्या नाम है, टेम्परेचर निकालना है हमारे पास, थर्मोमीटर पे रीडिंग देख के हमारे पास टेम्परेचर निकालना है, ऐसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, है बुलन एलजेब्रा है हमारे पास ऑक्सीलेशन में, इसमें तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये आएगा भाई इसमें। जैसे थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप लोग ये भूल जाना यहाँ पे कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, कार्नोट साइकिल, एफिशिएंसी निकालना, वैसा कुछ पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। वो जो हमारे पास थर्मोडायनेमिकल सिस्टम जो होते हैं, ठीक है, मैक्सवेल की जो इक्वेशंस थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी, गैस को ठंडा करने के जो तरीके थे, वो चीज यहाँ से वो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। ठीक है, आप लोग भूल जाना कि 11th 12th में जो हम आप लोग सिंपल जो चीजें पूछते हैं कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी बताओ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, हाँ एंट्रोपी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी से भी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो ग्रेविटेशन आप लोग ये लगा लो कि यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो जी की वेरिएशंस की वजह से क्वेश्चन बनेगा, या एक सैटेलाइट से अगर क्वेश्चन बन गया तो, वरना इससे बाहर कुछ है नहीं हमारा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है टोटली, यहाँ से ज्यादा जो चांस होते हैं क्वेश्चंस बनने के, आपका एसी करंट हो गया, ठीक है, आपका डीसी करंट हो गया, आपका ईएमआई हो गया फ्राडे, ठीक है, और मैक्सवेल हो गया। यहाँ से 4-5 ये चीजें हैं जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे। एसी करंट्स में आपका कुछ भी कोई भी टॉपिक है, आपका ग्रेजुएशन तक, आपका एलसीआर है, पावर निकालना, कुछ भी है हमारे पास, ये टॉपिक हमारे यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, ये चार्ज, फील्ड लाइंस, कूलम्ब्स लॉ, भाई गोस लॉ, ये चीजें हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। यहाँ से एसी करंट को आप लोग खींच के ले जाओ ग्रेजुएशन तक, वहां पे क्वेश्चन बनेगा। और साथ के साथ अब सेमीकंडक्टर हमारे आगे आएगा, तो ये सारे आप लोग ग्रेजुएशन तक, ये आपको ग्रेजुएशन तक लेके खींच के लेके जाने पड़ेंगे। या फिर क्वेश्चन किरचॉफ लॉ में आपको उलझाएगा, ये किरचॉफ लॉ में आप लोगों को यहाँ पे चीजें सोल्व करने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ईएमआई बताया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डिस्प्लेसमेंट करंट और प्रॉपर्टी, एक्सरे की, गामा रे की, ठीक है, अल्फा बीटा, इन सभी की प्रॉपर्टी, ये चीज भी हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। ठीक है, ये बात आप लोग इसमें ध्यान रखना। नेक्स्ट जैसे कि हम बात करते हैं, ये इसका कोई तोड़ नहीं है भाई, इसका कोई तोड़, लाइट इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका हम बता ही नहीं सकते भी कहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। कहने को रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव एंड ह्यूमन आई, ना ना ना, ये भूल जाओ आप लोग, ये भूल जाओ। इसमें आप लोगों से कार्डिनल पॉइंट पूछ सकता है। ठीक है, आप लोगों से लेंथ सिस्टम के बारे में पूछ सकता है, हमारे पास कोएक्सियल लेंथ सिस्टम है कुछ, मतलब आप 11th 12th में जो आप लोगों ने पढ़ा है वो सिंगल नहीं पूछेगा, ऑप्टिक्स से वो सिंगल नहीं पूछेगा, वो ग्रेजुएशन में लेके जाएगा, ये ध्यान रखना। चाहे हमारे पास फ्रिंज विड्थ आप लोगों से निकालने पूछ रहा है, चाहे डाइफ्रैक्शन आप लोगों से निकालने के लिए पूछ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी बहुत कम चांस है आप लोगों के। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखना है। ऑप्टिक्स तो आपको टोटली ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, वहीं से इसका क्वेश्चन बनता है। चाहे हम लेजर की बात करते हैं, लेजर का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, लेजर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। कार्डिनल हमारे पास कार्डिनल पॉइंट, वो भी बहुत सारे टॉपिक है, अभी मैं मेरे को याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो ये ध्यान रखना, इसका कोई तोड़ नहीं है। ये 11th 12th पे आप भूल जाना, ये कुछ नहीं है। 11th 12th वो खाली टीजीटी में पूछता है, पीजीटी में वो कुछ नहीं पूछेगा आप लोगों को। ठीक है, सारी चीजें आप लोगों को ये ध्यान में रखनी है। मॉडर्न फिजिक्स है भाई, मॉडर्न फिजिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर से जो हम चीजें छोड़ देते हैं ना, हम करेक्टर स्कीट्स हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है,
हम जीनर डायोड यहाँ पे छोड़ देते हैं, फोटो डायोड हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। जो टॉपिक हम 11th-12th में छोड़ते हैं, ये ध्यान रखना। आप अगर पढ़ा रहे हो कहीं पे तो आप लोगों को भी पता है, और जब मैंने भी स्कूल में पढ़ा था तो हमारे को भी पता है कि भाई हम क्या टॉपिक छोड़ देते हैं। भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए, चलो छोड़ चलो, और वहीं से ये क्वेश्चन पूछता है। वही वही क्वेश्चंस बनते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर से। स्पेशली मैं सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी ट्रांजिस्टर आप लोग लगा लो, ठीक है, यहाँ पे लॉजिक गेट से भी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनता है। ये नहीं है कि सीबीएसई से बाहर हो गया तो वो नहीं, वहां से लॉजिक गेट से भी हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर ये पी पी टाइप एन टाइप ये कुछ नहीं है। आप यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको भी आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा, ग्रेजुएशन तक लेके जाना पड़ेगा। ट्रांजिस्टर है, एम्पलीफायर है, रेक्टिफायर है, इन सबको आगे तक लेके जाना पड़ेगा। क्वालिटी फैक्टर निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है, तो वहां तक ये चीजें आप लोगों को लेके जानी पड़ेगी एस्टेट में। फिर बता रहा हूँ आप लोगों का, भले ही 40 क्वेश्चन बोलते हो कोई भी, वो 40 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि 11th-12th की बुक से आएगा। उस 40 का मतलब ये है कि टॉपिक वही है लेकिन उसको घसीटा जा रहा है वहां तक। ठीक है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हमारी यूनिट होगी 11th क्लास में, लेकिन उसको घसीटा जाएगा वहां तक, क्या नाम है, बीएससी तक ही घसीटा जाएगा। चाहे उसमें मैक्सवेल की थ्योरी हमने पढ़नी हो, चाहे कूलिंग ऑफ गैस हमने पढ़नी हो, टॉपिक उसने दे दिया, लेवल उसने नहीं बताया, लेवल उसको ग्रेजुएशन में खींच के जाएगा, क्योंकि उसकी लास्ट वही है हमारे पास। एमएससी का वो पूछ नहीं सकता, एमएससी बहुत एक अलग ही चीज चल जाती है वहाँ पे, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट अगर पूछेगा तो। ठीक है जी, तो ये चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है, सिंपल सर्किट। ठीक है, तो ये हमारा कुछ सिलेबस था जो आप लोगों को यहाँ पे ऐसे कवर करना है। तो रिजल्ट गुरु जैसे जो हमारा बैच चला हुआ है एस्टेट लेवल 3 के लिए, इसमें आप लोगों के लिए स्पेशल इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने वीडियोज, हमने अपना सिलेबस, और उन सिलेबस एक एक टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल हमने उसमें आप लोगों के लिए रखे गए हैं। जो हमारा कोर्स ऑलरेडी चल रहा है जिसमें हमने सारी मैकेनिक्स 11th क्लास से बीएससी तक कंप्लीट कर ली है, सारी ऑप्टिक्स हमने 11th क्लास से बीएससी तक कंप्लीट कर ली है। अभी अभी हमारे वहाँ पे टॉपिक वाइज अभी हमारे पास न्यूमेरिकल चल रहे हैं जो एक बहुत ठीक ठाक लेवल के हमारे पास क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि टीजीटी के लेवल के वहाँ पे क्वेश्चन अगर करा रहे हैं, तो आप हमसे जुड़िए और अपनी तैयारी को पक्का कीजिए। मुश्किल से 3 महीने बचे हुए हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। आप लोगों से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, राम राम। और कोई भी आपको डाउट है किसी भी सेशन से, हमारी टीम से आप इस नंबर पे जो है आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। टीचिंग सेशन में आप वहाँ पे जाके देखोगे फिजिक्स का कोर्स आप लोगों वहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है हमारे पास वहाँ पे। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ 11 टू बीएससी हमने हर चीज को वहाँ पे कवर किया जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से। नमस्कार, जय हिंद, राम राम।